हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान होने वाला है। 12 नवंबर को 68 सीटों पर यह मतदान होगा। यही वजह है कि गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। पार्टी के बड़े बड़े नेता जमीनी स्तर पर उतरे और जनता से अपने लिए वोट की अपील की। दिलचस्प बात ये रही कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया था और उन्होंने जोरदार प्रचार किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सीएम योगी ने महज 5 दिनों में ताबड़तोड़ 16 रैलियां करके रिकॉर्ड बना लिया। आपको बता दें कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त हिमाचल के चुनावी रण में हर जगह यही नारा सुनाई दे रहा था, जो राम को लाए हैं वो हिमाचल में आएंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। आज भारत दुनिया के अंदर पिछड़ों नहीं एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में है। और यही नहीं, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये भारत की नई ताकत की कहानी कहता है। भाइयों बहनों, एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत और भारत की प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ सुदृढ़ होती हुई सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के जवानों और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आ रहे हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारी नुकसान नागरिकों को पहुंचाते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर सके, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने सीमाओं का अतिक्रमण किया तो हिमाचल प्रदेश के वीर बांकुरे दुश्मन की छाती में दाल मुगले का काम करेंगे और उसकी सीमाओं के अंदर घुस करके ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक और कोई एयर स्ट्राइक करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विकास की यात्रा को अभी आगे बढ़ाता है। अपने नागरिकों के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं भी लेके आता है। लेकिन दुश्मन को दो हाथ करने की क्षमता रख करके उसके घर में जाकर के मारने की ताकत भी रखता है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण भाइयों बहनों विकसित भारत के निर्माण को लेकर के, विरासत के सम्मान को लेकर के है, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने को लेकर के है, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को लेकर के है, और हर नागरिक देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी उसको हो सके, इन सब बातों को लेकर के है। ये 5 प्रण हैं देश को, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए। विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत का बनना, उस दिशा में एक शुभ संकेत है।
भारत, हमारा देश, भारत विकसित होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आय बढ़ेगी, रोजगार, नए नए रोजगार मिलेंगे, लोगों में समृद्धि आएगी। और आज उस प्रकार के कार्यक्रम हो भी रहे हैं। गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान भी करना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होना, भाइयों बहनों, विरासत का ही सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना, ये विरासत का ही सम्मान है। केदारपुरी के पुनरुद्धार का कार्य का संपन्न होना, ये विरासत का ही सम्मान है। और भाइयों बहनों, महाकाल में महालोक का लोकार्पण होना, ये विरासत का ही सम्मान है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्र नायकों का स्मरण होना भी ये विरासत का सम्मान है। हर घर पर तिरंगा का फहराना भी ये विरासत का सम्मान है। भाइयों बहनों, कांग्रेसियों ने 1947 में हर घर पर तिरंगा फहराया था कि नहीं फहराया था, हम में से संभवतः किसी ने नहीं देखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के 135 करोड़ आबादी के घरों में भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराने का काम करवाया। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।